मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है, जिसके अंतिम अध्याय के 123 दोहे हमने पढ़ ली और अब उससे आगे के दोहे पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कल, ये जीव जो है घर गृहस्थी में अपने संबंधों में इतना ज्यादा रच पच गया है कि उसको वास्तव में आत्मा की ओर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और उसमें अपन ने ये भी पढ़ा कि अगर एक क्षण भी आत्मा का रोज चिंतन करे, एक क्षण, तो अवश्य ही ये मोह ढीला पड़ने लगे। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, एक चिंतन नहीं कर सकते। पूजन हमसे करवा लो आप, 3-3 घंटे हुए। यहाँ महाराज आए थे ना, उन्होंने कहा था, स्वाध्याय उन्होंने प्रवचन दिया था कि अभी जितने लोग बैठे इनको कहूँ मैं, भैया 2 पूजन और कर लो। बोले महाराज आप आदेश तो हम 4 और कर लेंगे। लेकिन अगर उनको बोले कि आप जो है 15 मिनट स्वाध्याय करो या सामायिक करो, तो बोले ये हमारे बस का नहीं। तो क्यों बस का नहीं है? उसका कारण है कि एक तो हमने उसकी उपादेयता, उसकी जो महत्व है उसको समझा नहीं, और दूसरा ये कि जो हमारा जो घोड़े की तरह चलायमान जो मन है वो निरंतर विषयों में या संबंधों की ओर भागता रहता है, और उसके कारण मुझे जो आकुलताएं होती हैं उसको हमने आज तक पहचाना नहीं। तो ये 2 कारण जो है जिसके कारण से जीव सुखी नहीं होता है, क्या वो करता है और क्या उसे करना चाहिए। तो ये दोनों बातों का अपन और आगे विस्तार से योगेंद्र देव जी के सानिध्य में इन सब बातों की चर्चा फिर से हम करेंगे। तो हमने दोहा नंबर 123 पढ़ा था, है ना। 123 दोहे में हमने कल क्या पढ़ा था कि मैं कैसा हूं, जो टाकी से गढ़ा हुआ ना हो, बिना ही गढ़ी पुरुषाकार अमूर्ति मूर्ति हूं। ऐसे आत्मस्वरूप से ये देहादिक भिन्न है, ऐसा सर्वज्ञ कथित परमागम में परम ज्ञान के धारी योगीश्वरों ने देखा है। यहाँ पर पुत्र मित्र स्त्री शरीर आदि सबको अनित्य जानकर नित्यानंद रूप निज शुद्धात्म स्वभाव में ठहर कर ग्रहादिक पर द्रव्य में ममता नहीं करना। देखो, अगर जो है ये जैसे कोई बेस्ट जो डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है, तो वो सब तरह से, सब एंगल से सोच करके अपने को सलाह देता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। हम उससे कहें नहीं साहब ऐसा करेंगे तो वैसा नहीं हो जाएगा, क्या वो करेंगे तो उससे और गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। लेकिन वो बेस्ट चिकित्सक इसीलिए तो माना जाता है कि उसने सब एंगल से विचार किया है, और इसलिए हमको निरापद एक सलाह, हमको परामर्श देता है। तो उसी तरह से जब परम ज्ञानी ये बात कह रहे हैं कि ग्रहादिक शुद्धात्म स्वभाव में ठहर कर ग्रह आदिक परद्रव्य में ममता नहीं करना, तो इफ एंड बट है ही नहीं। जैसा उनको थोड़ी मालूम कि उसमें क्या क्या परेशानी आती है, उनको थोड़ी मालूम है कि हम ये नहीं कर पाते हैं। सब उन्होंने सोचा हुआ, उसी दौर से गुजरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने सब कुछ सोच समझ करके बहुत बैलेंस ढंग से हमसे ये बात कही है। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं कि नहीं साहब वो उनकी बात अलग है, हमारी बात अलग है, और उनके जमाना दूसरा था और हमारा जमाना दूसरा। नहीं, सब जमाना एक ही है, सभी आत्माएं एक जैसी हैं, सभी परिस्थितियां एक जैसी ही हैं। समस्त जीव जो आज सिद्ध शिला में विराजमान है, उनको इससे भी विषम विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसलिए हमें तो इस रहस्य को समझना है कि उन्होंने जो ये सुझाव दिया है वो किस आधार पर दिया है, और ये सोच करके दिया है कि हम सब इसको करने में सक्षम हैं। हम अपनी मजबूरी उन्हें क्या बताएं, उन्होंने सब सोच के बताया। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं 124 में दोहे में।
मुख न पावही जीव तुहु, घरु परियण चिंतन तु, तो वरि चिंतई तौ जितौ, पावही मुख महंतु। मुख है ना मोक्ष। आगे घर परिवार आदि की चिंता से मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा निश्चय करते हैं। अरे घर बार की चिंता की बात तो दूर, जो मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले जो बाह्य आचरण है, वो आचरण भी हमें मोक्ष ले जाएंगे ये जरूरी नहीं। अपन ने उस बार केशलोच की बात पढ़ी थी ना, ये लोग सोचते हैं केशलोच कर लेंगे तो वो सही मुनि बन जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मूड़ मुड़ाए हरि मिले, तो हर कोई ले या मुड़ाए, और बार बार के मूड़ते भीड़ ना बैकुंठ जाए। कितनी बार मूड़ते हैं उसको, वो गई क्या बैकुंठ? तो ये खाली मूड़ मुड़ाने की ही बात नहीं है, केश नोच की बात ही नहीं है, बल्कि समस्त बाह्य आचरण जिनमें आत्म रूप सजीवता नहीं है, वो सारे ही निष्प्रयोजन हैं, व्यर्थ ही हैं। तो जब व्यर्थ हो सकते हैं, तो घर परिवार एक दिक में चिंताएं रखना, उन भूमिकाओं में अपने आप को रचा पचा लेना, वो कैसे मोक्ष में कार्यकारी होगा? वो तो हो नहीं सकता। इसलिए लिखा आगे, घर परिवार आदि की चिंता से मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा निश्चय करते हैं। हे जीव, तू ग्रहम परिजनम, घर परिवार वगैरह की चिंतन यानी चिंता करता हुआ मोक्षम यानी मोक्ष कभी नहीं पा सकता। इसलिए उत्तम तप का ही बार बार चिंतन कर, क्योंकि तप से ही श्रेष्ठ मोक्ष सुख को पा सकेगा। हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि साहब ये तो जो पलायन हो गया, पलायन बाध्यता हो गई कि हम घर को छोड़ करके और चले जाएं तपस्या करने। अरे हमें जो जिम्मेवारी मिली है उसे पूरी लगन से निभाऊंगा मैं, ये मेरा फर्ज है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये तो भागना हो गया साहब संसार से, जो है एक तरह से डर के भाग गए। मैं भागने वाला थोड़ी हूँ, मैं तो टिका रहूंगा उस संसार की जिम्मेदारियों में। इसका अर्थ क्या है कि उन मूर्ता में अनादि काल से जो मूर्ताओं के संस्कार मुझ में पड़े हैं, जो गृहस्थी में सुख प्राप्त करने के जो भाव मेरे अंदर में पड़े हुए हैं, मैं आज भी उनको ही श्रेयस्कर मानता हूँ, उन्हीं को कल्याणकारी मानता हूँ, जिसके कारण मैं इतने दिन से ठगा रहा हूँ, इतने दीर्घ काल से संसार में गोते लगा रहा हूँ, उनको मैं अभी भी कार्यकारी मान रहा हूँ। तो इसलिए उस भ्रम में मत पड़ना, ये कोई जो है किस तरह के जो भाषणबाजी से तर्क के द्वारा ये सिद्ध करे कि नहीं साहब, वो तो आपको उसमें से निकलना मतलब वो पलायन है। तो कैसे निकले बताओ? कोई आपको आकाशवाणी होगी कि अब आप निकल जाइए, क्या वो परिवारजन आपको कभी भी छोड़ेंगे कि भाई साहब बहुत आपने निभा लिए रिश्ते, अब आप जा सकते हो, हमारी तरफ स्वतंत्र हो? कोई मिला आपको ऐसा जो सहज ही आपको भार ढोने के योग्य जो काम मिला है, उससे कौन मुक्त करेगा आपको? और ऐसा व्यक्ति जो तो जानबूझ करके खुशी खुशी उस बोझा को उठा रहा हो, तो सब संसार जनों के स्वार्थ सिद्ध होते ना, कौन आपको जो है छोड़ेगा? इसलिए इस संसार में स्वयं के अतिरिक्त और कोई आपको, स्वयं या ये निर्ग्रंथ गुरु, इनके अतिरिक्त कोई आपको सन्मार्ग का की शिक्षा देने वाला नहीं। घर के लोग भी कोई नहीं कहेंगे आपसे कि भैया आपका बहुत टाइम निकल गया, बूढ़े होते जा रहे हो, अब आप एक दिन दीक्षा ले लो। कबो किसी ने कहा क्या? जब तक कि वो जीव स्वयं ही इस अवस्था का संज्ञान लेकर के और अपना मन ना बना ले कि गृहस्थी काजल की कोठरी है, इसमें किसी का आज तक भला हुआ नहीं, और ये जिम्मेदारी तो मैं अनादिकाल से उठा रहा हूँ। एक परिवार छूटता है, दूसरा परिवार आ जाता है। मनुष्य जनों में क्या, तिर्यंशों में भी परिवार, जिन जिन परिवारों में मैं जन्मता हूँ, वो अपने अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं और मर जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है भावार्थ में देखिए, तू ग्रहादि पर वस्तुओं का चिंतन करता हुआ कर्म कलंक रहित केवल ज्ञान आदि
अनंत गुण सहित मोक्ष को नहीं पावेगा, और मोक्ष का मार्ग जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय, उसको भी नहीं पावेगा। किससे नहीं पावेगा? ग्रहादि पर वस्तुओं का चिंतन करता हुआ, कर्म कलंक रहित केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहित मोक्ष को नहीं पावेगा। इन ग्रहादि के चिंतवन से भववन में भ्रमण करेगा, इसलिए इनका चिंतवन तू मत कर, लेकिन 12 प्रकार के तप का चिंतवन कर, इसी से मोक्ष पाएगा। यह मोक्ष तीर्थंकर परम देवादि देव महापुरुषों से आश्रित है, इसलिए सबसे उत्कृष्ट है। मोक्ष के समान अन्य पदार्थ नहीं। यहाँ परम द्रव्य की इच्छा को रोककर वीतराग परम आनंद रूप जो परमात्मा स्वरूप, उसके ध्यान में ठहर कर घर परिवार आदि का ममत्व छोड़कर एक केवल निज स्वरूप की भावना करना, यह तात्पर्य है। ये होता है क्या? बोले साहब आपने तो ये 24 घंटे का प्रोग्राम बता दिया, और यहाँ तो जो है 1 मिनट भी हम जो है अपने परिवार के बारे में, अपने धन आदि के बारे में, अपनी गृहस्थी के बारे में छोड़ने से पीछे नहीं हटते, हटना भी नहीं चाहते। कोई क्या कहेगा कि ये व्यक्ति इसका जो है वो ध्यान ही नहीं देता घर गृहस्थी की तरफ। और मैं खुद भी अंदर से मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि मेरे पूर्व में ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं कि जो भी शरीर मिलता है, उस शरीर के जितने सगे संबंधी होते हैं, जो आसपास में अपने अपने कर्जे चुकाने और लेने के लिए आते हैं, उन सब के बीच में मैं घिरा हुआ इस रहस्य को समझ नहीं पाता, और उन्हीं में मोहित होता रहता हूँ। किसी से जो देना है उसका देने का भाव मुझे अच्छा आता है, किसी को से लेना है उससे लेने का भाव आता है। इन भावों के बीच में पड़ा हुआ कैसे कैसे पूरी पर्याय समाप्त हो जाती है, और मैं फिर से उसी गर्त में समा जाता। ये एक दिन का नहीं है, ये तो श्रृंखलाएं हैं, है ना, जो श्रृंखलाएं समाप्त नहीं होती। ये सिलसिले हैं जो चला करते हैं। तो इन सिलसिलों को कौन तोड़ेगा? पूरे आत्मा की बात कौन करेगा? क्योंकि कोई आपको कहने वाला तो है नहीं। घर गृहस्थी के जितने स्वजन है वो तो आपसे कह देंगे आपने आज ये काम नहीं किया, आज आपको ये करना था, आपको बाजार से ये सामान लाना था, आपने मेरे लिए ये नहीं किया। मेरे बहुत है शिकायत करने वाले। आप उनसे कहोगे भाई साहब मेरे आत्मा का ध्यान तो मैंने किया ही नहीं, मुझे टाइम नहीं दे रहे आप लोग। बोले वो हम नहीं जानते, आप करना तो करो ना, किसने मना किया? बाकी हमारे काम जरूर करते जाओ, बाकी आत्मा फात्मा तुम्हें जो कुछ करना है वो करते रहो, हमने कहा मना किया। तो इस संसार में गुरुओं के सिवाय, निरपेक्ष गुरुओं के और स्वयं के सिवाय कोई भी आपको इस सन्मार्ग पर चलने नहीं देगा, इसकी गारंटी है। और कदाचित आपको ऐसे भाग्य से ऐसे परिवारजन मिल जाए, पत्नी आदि मिल जाए, जो स्वयं भी जो अपने नाम को सार्थक करती हुई धर्म पत्नी का की भूमिका का निर्वाह करे, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। धर्म पत्नी का क्या है? वास्तव में धर्म पत्नी जो है वो धर्म के मार्ग में आरूढ़ भी कर सकती है, और उसकी वो जो दशा तभी होती है जब उस रूप में आपके उसके पूर्व भाव के संबंध होते हैं। वो अवश्य आपको उस मार्ग में सहायक होगी। ऐसी पुराणों में बहुत कथाएं हैं, लेकिन उसके लिए स्वयं को ही आगे बढ़ करके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो दिखा है घर परिवार आदि का ममत्व छोड़कर, ममत्व छोड़ने के लिए कहा, और इसको आप ब्रह्मत ग्रहण करना। इससे जैसे आपने ममत्व छोड़ने के लिए कहा, घर गृहस्थी छोड़ने के लिए थोड़ी कहा। तो मैं रह रहा हूं और मैंने ममत्व भी नहीं किया है, तो ममत्व की परिभाषा भी हमने नहीं समझी। पूरा मोह के साथ में पूर्ण निष्ठा के साथ परिवार में रिश्ते निभा रहा हूं, और वो अनुराग में भी कहीं कमी हुई नहीं। तो क्या परिवार छूटा? जो ये बात कर रहे हैं ना, परिवार आदि का ममत्व छोड़कर, परिवार में रहते हुए भी नीचे की भूमिकाओं में मैं अवश्य उस चिंतन को निरंतर बनाए रख सकता हूं, प्रोवाइडेड कि मुझे ये रहस्य समझ में आ गया हो। मैं आत्मा हूं, मैं जीव द्रव्य हूं,
कहीं से भी परद्रव्यों से लगा नहीं हूँ। मैं अपने ही शरीर से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो बाकी सगे संबंधियों से तो कैसे जुड़ सकता हूँ। ऐसा चिंतन बार बार करना। और जो भाव संसार में गहराई तक फंसाने वाले हों कि भैया अभी वो फ्लैट बनाया था, वो अभी वो मकान ठीक करना है, अभी इतना धन और इकट्ठा करना है, बच्चों को इतना दे के जाना है, ये सब जो भाव हैं, इन भावों की निस्सारता का चिंतन करना, अनुभव करना। अपने से जो बन पड़े वो तो सहज में करते रहना, लेकिन ज्यादा रचना पचना नहीं। उसके लिए अपने आत्मानुभवन के भावों को, जो एकांत में आने वाले क्षणों में ऐसे भाव होने की संभावना होती है, उनको अवश्य ही लेकर आना, उससे ही कल्याण होगा। फिर धीरे धीरे करके वो गृहस्थ की दशा के बंधन ढीले पड़ने लगे। मोह आदि की जितनी तीव्रता पहले थी, आप पाएंगे कि अब वो नहीं रही। मैं अपनी भूमिका का निर्वाह तो पहले जैसा ही कर रहा हूं, लेकिन वो जो बंधन थे, जो बहुत गहराई से मुझे संसार में फंसाने वाले थे, उनसे मैं किंचित मुक्त हो रहा हूं। आत्म भावना के सिवाय अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है, तो उन्होंने यहां तक कह दिया। और अपन क्या करते हैं कि आत्म भावना के अतिरिक्त बाकी सब कुछ करने योग्य है, अपन वही करते हैं। तो देखो अगला दोहा क्या लिखा हमने, 125। मारी भी जीव है लखणा, जम जिए पाऊ करी सी, उत्कलक तह कार नहीं, तम तू एक सही सी। इसका अर्थ क्या है? आगे जीव हिंसा का दोष दिखलाते हैं। अब बोलोगे अचानक से जीव हिंसा की बात कहाँ से आ गई? तो देखो ये क्यों दिखाया है कि जीव हिंसा किसके माध्यम से होती है। गृहस्थी में जीव हिंसा होती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी स्थूल हिंसाएं होती हैं। आगे जीव हिंसा का दोष दिखलाते हैं। जीवा नाम लक्षाणी, लाखों जीवों को मारित्वा, मार कर, हे जीव जो तू पाप करता है पुत्र स्त्री वगैरह के कारण, उसके फल को तू अकेला सहेगा। किसी के लिए करो, फल मिलेगा हमको ही। भावार्थ है, हे जीव तू पुत्रादि कुटुंब के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह आदि अनेक प्रकार के पाप करता है, तथा अंतरंग में राग आदि विकल्प रहित ज्ञान आदि शुद्ध चैतन्य प्राणों का घात करता है, अपने प्राण रागादिक मैल से मैले करता है, और बाह्य में अनेक जीवों की हिंसा करके अशुभ कर्मों का उपार्जन करता है, उनका फल तू नरकादि गति में अकेला सहेगा। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई। है कोई साथी जो आपके साथ में आपके दुख को जो है सुख का और दुख का भागीदार बन सके? कोई नहीं बनता। जो किया हुआ है उसका मैंने किसी के लक्ष्य से किया हो, अंत में जब मैं नरक जाने लगूं तो मैं गिड़गिड़ाऊं कि भैया, हे प्रकृति माता, मैंने ये सब अपने लिए थोड़ी किया था। मैंने अपनी माता के लिए किया, मैंने अपने पिता के लिए किया, मेरी पत्नी के लिए किया, बच्चों के लिए किया, तो इसका कष्ट आप मुझे क्यों दे रहे हो? है वो प्रसिद्ध कहानी है ना वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जब पहले डाकू थे, तब उन्होंने ये एक अंगुली माल की भी कथा इसी तरह की है कि उन्होंने लोगों को लूटा और एक साधु को भी लूट रहे थे। तो साधु ने कहा कि भैया ये तुम किस लिए करते हो, इतने जीवों को मारना धारना किस लिए करते हो? बोले अरे आपको पता नहीं, इससे जो रोजी रोटी मैं कमाता हूँ उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो उन्होंने कहा पूछ के आओ अपने परिवारजनों से कि तुम्हारे इन कृत्यों में, इन पाप कार्यों में क्या वो भी भागीदार हैं? ये तो बाहर की कथा है ना, हमारी जैन धर्म की भी नहीं है। तो कहा जाता है कि वो अंगुलीमाल या वाल्मीकि डाकू अपने परिवार के पास गया और उनको बांध गया साधु जी को भाग नहीं जाए, और उन सबसे पूछा कि मैं जो कुछ काम करता हूँ उस सब में तुम भागीदार हो क्या? उन्होंने बोला हमें नहीं मालूम तुम क्या काम करते हो। बोले मैं मारता हूँ लोगों को, मार मार करके उनसे पैसे लूटता हूँ और तुमको ला के देता हूँ।
तो बोले नहीं नहीं, हम इस पाप में भागीदार नहीं हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था तुम क्या करते हो, हमें तो अपना रोजी रोटी ले आते हो वो बहुत है, तुम्हारा फर्ज है, लेकिन इस पाप में हम भागीदार नहीं। उसे बड़ा दुख हुआ, इतने पूरा जीवन निकल गया करते करते, वो सब एकदम खड़े हो गए निर्विकार कि हमारा कोई इसमें भागीदारी नहीं। वापस आया, साधु को खोला और खोल करके उनको कहा, साधु ने पूछा कि क्या हुआ भैया, पूछा है? बोले हाँ पूछ लिए साहब, मुझे बड़ा दुख है ये बात का कि मैं जो सोच रहा था ये सब मेरे भागीदार हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो साधु ने कहा फिर अब क्या करने वाले हो? बोले आज से और अभी से ये दुष्कृत्य हम छोड़ने वाले। और वाल्मीकि जी साधु बन गए, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। तो कई बार हम जानते नहीं है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, भले ही पाप से कर रहा हूँ, गलत नीतियों से कर रहा हूँ, अन्याय अनीति का आचरण कर रहा हूँ, मैं अपने बाल बच्चों को जो मुझे मिले हैं इस पर्याय में उनका पालन पोषण कर रहा हूँ। ये इनके इन प्रकार है, लाखों करोड़ों रुपयों की रिश्वत ले रहे हैं, कहीं किसी से कुछ पॉलिटिक्स में आ गए और वहां से धन कमा रहे हैं, 10 पीढ़ी के बराबर धन रखा हुआ है, उपयोग वो भी नहीं आ रहा, वो भी सब रखा हुआ है। तो जो इन्होंने बोला आचार्यों ने कि भैया उस पाप के कार्य में तू अकेला ही उसकी सजा भुगतेगा, अपने अपने भावों की सजा सब भुगतते हैं, लेकिन तू मूल में गृहस्थी का अपना नायक बन करके, मुखिया बन करके जो जो अत्याचार जीवों पर कर रहा है उन सब का फल तुझे ही मिलेगा। नरक निगोद क्या है? जिन जिन जीवों को अलग अलग ढंग से सताया है, किसी को ठगा है, किसी को कुचला है, किसी को जो प्रताड़ना दी है, वो सारे ही पाप मिलकर तुझे ऐसी सजाएं देंगे कि तू इस संसार से निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने लिखा, तू पुत्रादि कुटुंब के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि अनेक प्रकार के पाप करता है तथा अंतरंग में रागादि विकल्प रहित ज्ञान आदि शुद्ध चैतन्य प्राणों का घात करता है। जब मैं ये सब करता हूं तो क्या होता है? कहते मैंने अपनी आत्मा को सुना ही नहीं, आत्मा को कुचल दिया, अर्थात जो मेरी जो शुद्ध प्राण थे, जो मेरे आत्म भाव थे, उन सबको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, उनका ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए और सब पांचों तरह के पापों में संलग्न रहा, अपने प्राण रागादिक मैल से मैले करता रहा और बाह्य में अनेक जीवों की हिंसा करके अशुभ कर्मों को उपार्जन करता है, उनका फल तू नरकादि गति में अकेला सहेगा। यानी तो आंख नहीं खुली अभी तक, तो अब खोल लो भाई। कुटुंब के लोग कोई भी तेरे दुख के बटाने वाले नहीं है, तू ही सहेगा। श्री जिन शासन में हिंसा दो तरह की है, एक आत्मघात, दूसरी परघात। उनमें से जो मिथ्यात्व रागादि के निमित्त से देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप जो तीक्ष्ण शस्त्र, उससे अपने ज्ञानादि प्राणों को हनना, यह निश्चय हिंसा है। देखो इसमें कोई प्राणी मारे नहीं गए, लेकिन क्या है, इस तरह की जो हिंसा है वो कौन सी है? आत्मघात, दूसरा है परघात। तो आत्मघात का एक स्वरूप क्या बताया उन्होंने? जो मिथ्यात्व रागादिक के निमित्त से देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप, जो भोग अनादिकाल से भोगते आ रहे हैं उन्हीं की वांछा होना। है तो वांछा कैसी है? वांछा रूप जो तीक्ष्ण शस्त्र, उस वांछा को ही तीक्ष्ण शस्त्र की उपाधि दी है। उस वांछा के कारण मैंने अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी, मैंने अपने शुद्ध स्वरूप को कभी ध्याया नहीं, मैंने कभी अपने स्वरूप को पहचाना नहीं और उसमें कोई रुचि नहीं ली। ये जो मेरा कार्य था परोक्ष में, उसने तीक्ष्ण शस्त्र का काम किया, उससे मेरे शुद्ध प्राणों का घात हुआ और फलस्वरूप यह एक निश्चय हिंसा है। अपने ज्ञानादि प्राणों को हनना यह निश्चय हिंसा है। रागादि की उत्पत्ति वह निश्चय हिंसा है। जो अपन बोलते हैं ना उत्तम क्षमा धर्म के दिन अपन बात करते हैं कि क्रोध का उल्टा है
क्षमा, या क्षमा का उल्टा है क्रोध। तो बोलते हैं इस जीव ने बाकी किसी को क्षमा किया हो या ना किया हो, इसने स्वयं को आज तक क्षमा नहीं किया। बोले कैसे पता आपको क्षमा नहीं किया? बोले भैया, अगर जिसे अपन क्षमा कर देते हैं उसके प्रति हमारे नॉर्मल भाव शुरू हो जाते हैं, उसके प्रति मैत्री भाव, प्रमोद भाव, ये सब शुरू हो जाते हैं। हम उसको देखना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं पुराने मनोमालिन्य भुलाने के बाद। लेकिन एक ऐसा जो है पदार्थ है मेरे सम्मुख सबसे निकट, जिसे मैंने आज तक माफ नहीं किया, इसलिए मैं उसको देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, उसके बारे में चिंतन नहीं करना चाहता। और वो कौन है? वो मैं स्वयं हूं। अपने आप को आज तक क्षमा नहीं किया, इतनी तीव्र अरुचि मुझे अपने आत्मा से है। आत्मा की कोई बात करते बार बार, पर भाई साहब मुझे नहीं जाना वो प्रवचन सुनने। वो क्यों? वो आत्मा आत्मा की बात करते रहते, हमें नहीं सुनना है आत्मा। एक बार सुन लिया बस, और क्या है। वो पूजन भी आजकल ये लिख रहे हैं, उसमें भी आत्मा आत्मा करते रहते हैं। जहां जहां बच के जाता हूँ वो वहीं वो आत्मा मिल जाती। तो बोले आप कौन हो? बोले कहते हैं लोग कि मैं भी आत्मा हूं, मगर मुझे विश्वास नहीं है इन सब चक्करों में। मैं तो एक फला फला आदमी हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ, अपने परिवार के साथ गुजर बसर करता हूँ, मुझे क्या लेना देना आत्मा से? तुम्हें नहीं लेना देना आत्मा से तो किसको लेना देना? ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आचार्यों ने ये बोला है, इस जीव को देखो उन्होंने इसलिए दिया है, उसको निश्चय हिंसा का नाम दिया है। रागादिक की उत्पत्ति वह निश्चय हिंसा है, क्योंकि इन विभावों से निज भाव घाते जाते हैं। अपने भाव में जीव कभी आएगा ही नहीं। उसको आप बताओगे तुम आत्मा हो, तो वो ऐसा देखता रहेगा जैसे कोई आपने अनोखी बात कह दी हो। क्या बात करते हो, आत्मा हूँ? हमने तो पिक्चरों में सुना है कि साहब वो जब आती कहानी के वो फला फला आदमी आत्मा बन गया और लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए हैं? आत्मा बन गया, आत्मा बन गया का अर्थ क्या है? तो वो क्या था पहले? तो साहब ये नहीं पता। मतलब कितनी हमारी जो है भूल है, कितना विस्मयकारी बात है कि जो हम हैं ना तो हम उसे जान पाए हैं और ना ही जानना चाहते। कि कोई हमारे सामने कह दे कि भाई साहब आप आत्मा बन गए, बोले तो फिर कोई तांत्रिक की शरण में जाओ, आत्मा बन गए आप। ये ऐसा ही है वास्तव में। मुझे पता ही नहीं लगता कि अहो वो है अद्भुत तत्व जिसकी मुनि लोग निरंतर आराधनाएं करते हैं। ऐसा अमूल्य तत्व, अनोखा तत्व, जीव द्रव्य आत्मा मैं स्वयं हूँ। भगवान स्वरूपी आत्मा मैं स्वयं हूँ। मुझे इस बात को सुन करके हर्षोल्लास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, है ना। हम तो जो है आत्मा, ना तो परमात्मा बनने की बात तो बहुत दूर है, हम आत्मा ही नहीं कहलाना चाहते। कोई हमको मुमुक्षु कह दे तो हम क्या कहते हैं कि भाई साहब आप गाली क्यों दे रहे हैं, मैं थोड़ी मुमुक्षु हूँ। मुमुक्षु तो वो दूसरे हैं, वो जो निश्चयवादी लोग जयपुर वाले हैं, सोनगढ़ वाले हैं, हम थोड़ी मुमुक्षु हैं। तो बोले कि तो तुम्हें मोक्ष नहीं जाना? बोले जाना तो है, देखेंगे टाइम वाइम मिलेगा तो सोचेंगे। बाकी उनको भेजो ना जो मुमुक्षु हैं, हम नहीं है मुमुक्षु। देखो हमें अपना आत्मा, आत्मज्ञान, आत्मा कहलाना ही बर्दाश्त नहीं। अच्छी अच्छी बातें हम नहीं लेना चाहते, हम दूसरों के जिम्मे छोड़ देते हैं। जैसा वो अगर आपने ज्यादा ज्ञानवान की बातें करी तो हम आपके ऊपर भी सील लगा देंगे, आप मुमुक्षु हो। तो ज्ञान की बातें नहीं करना, बिल्कुल बुद्धू की तरह बने रहना। तो चलो आगे चलते हैं। तो बोला है कि ये क्यों इस हिंसा में क्यों आता है? क्योंकि ये पूर्व भोगों को भोगने की वांछा। ये वांछा किसको होती है? जो शरीर को ही अपने प्राण समझता है, जो शरीर में ही आसक्त है, वे सब पूर्व में किए हुए भोगों को आगामी रूप में भी भोगना चाहते हैं, उनकी वांछा करते हैं। ये वांछा ही उनकी अनंतानुबंधी कषायों के कर्मों का कारण है। और उन्होंने कहा दूसरे प्राणियों की हिंसा की बात नहीं, स्वयं के स्वभाव की हिंसा, ये निश्चय से हिंसा है। निश्चय से क्यों है, व्यवहार से क्यों नहीं? क्योंकि व्यवहार की हिंसा तो प्रत्यक्ष में उन प्राणियों का के जीवन
समाप्ति में निमित्त बनना होता है। वो जीव तो स्वयं ही अपनी अपनी आयु के हिसाब से मरते हैं, उसमें हम कहीं कहीं निमित्त बनते हुए दिखाई देते हैं और कहा जाता है कि हमने उसके प्राण हर लिए। हमने क्या प्राण हर लिए? लेकिन व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है, वो व्यवहार हिंसा है। और यहाँ तो सीधा सीधा आत्मा से संबंधित हिंसा की बात हो रही है। मैंने अपने ही आत्म भावों का हनन किया, हा हा मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन बहु बहु जीवन घात कराई। है ना, वो कौन सा जीव? उस जीव में मैं स्वयं ही जीव हूं सबसे बड़ा, ऐसा दुष्ट अपराधी हूं मैं। तो क्योंकि इन भावों से निज भाव घाते जाते हैं, ऐसा जानकर रागादि परिणाम रूप निश्चय हिंसा को त्याग देना। यही निश्चय हिंसा आत्मघात है ना। आत्मघात अपन इसको बोलते हैं ना, सुसाइड कर लेते हैं, उसको आत्मघात कहते हैं। वो किस अपेक्षा से आत्मघात है? कि भाई मैंने ही अपनी पर्याय में उस पर्याय को, उस शरीर को आत्मा से अलग करने का विकल्प किया, इसलिए वो आत्मघात कहलाता। लेकिन असली आत्मघात तो ये है, वहां तो सेल्फ की वजह से आत्माया स्वयं का घात करना, इसलिए आत्म शब्द दिया। और यहाँ निश्चय हिंसा वास्तव में आत्मघात कौन सी है? कि मैं शरीर तो हूं नहीं, लेकिन जो मैं हूं वो क्या हूं, उस स्वभाव का ही घात कर देना, उस स्वभाव में ना बने रहना, वास्तव में निश्चय हिंसा है। एक एक पल जब मैं झूठ बोलता हूँ, जब मैं दुराचार करता हूँ, मैं मान माया आदि में अपने आप को संलग्न करता हूँ, तो अपने स्वाभाविक भावों से च्युत हो जाता हूँ। और स्वाभाविक भावों पर पर्दा ढांकना हिंसा है। हमें इसका भान नहीं, इसलिए अपन कहते हैं कि अपने प्रति ईमानदार रहो, मन से, वचन से, काया से। अपने भावों में ये तीनों की सामंजस्य बनाए रखना ईमानदारी कहलाती है, ऑनेस्टी कहलाती है। और जब जब भी आत्मा स्वभाव में होता है, तब उसकी जो निष्ठा है वो ईमानदारी की श्रेणी में आती है। ईमानदार का अर्थ क्या है? किसी तरह का छल अपने प्रति अपने से तो मत करना भाई, है ना। तो क्या बोला? ऐसा जानकर रागादि परिणाम रूप निश्चय हिंसा त्यागना, यही निश्चय हिंसा आत्मघात है। और प्रमाद के योग से अविवेकी होकर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का घात करना, वह परघात है। और आत्मघात ज्यादा पाप का कारण है या परघात? अपन बोलते हैं मुझे साहब आत्महत्या जैसा कोई दोष नहीं है, ये तो बहुत बड़ा दोष है, तो पक्का नरक का बंद होता है। अपन भी जानते हैं बात। अपन वहां आत्महत्या मानी स्वयं की हत्या, स्वयं को पर्याय से विमुख करने को अपन, जो कि व्यवहार हिंसा है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं स्वयं कर रहा हूं इसलिए आत्महत्या कहलाती है। लेकिन यहाँ आत्महत्या का क्या स्वरूप है? स्वयं को अपने स्वरूप से विछोहित करना, अपने उन भावों में नहीं रहने देना, स्वयं से ही छल आदि करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पर भावों में चले जाना, यही वास्तव में निश्चय से स्वयं की हिंसा है। और अब ये परघात बताया कि जो जीव बाहर दिखते हैं उन सब का घात करना वो परघात है। जब इसने परजीव का घात विचारा, तब इसके परिणाम मलिन हुए। कोई भी जीव किसी को जब मारता है तो दो तरह से मार सकता है, एक तो संकल्पी हिंसा के द्वारा कि मुझे मार डालना है, दूसरा प्रमाद के द्वारा कि मरे या जिए मुझे कुछ नहीं, मैं तो ये चला जा रहा हूँ नाक की सीध में, नीचे कितने जीव आए, साइड में कितने जीव मरे, मेरे भोजन से कितने जीवों को कष्ट हुआ, कोई मतलब नहीं, है ना। तो ये प्रमाद के कारण या संकल्प के कारण जो मैंने हिंसाएं की, वो उन्होंने बोला कि इसमें भी जब मैं ये कर रहा था तब भी कहीं ना कहीं आत्मा प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा लगा है, जब इसने परजीव का घात विचारा तब इसके परिणाम मलिन हुए, और भावों की मलिनता ही तो निश्चय हिंसा है। इसलिए परघात रूप हिंसा में भी आत्मघात किया है।
परघात रूप हिंसा आत्मघात का कारण है। जो हिंसक जीव है वह पर जीवों का घात कर वास्तव में अपना ही घात करता है। आप बोलोगे अपना घात कैसे किया? उसने तो अपना जो है भोजन ग्रहण किया, उसको दूसरे जीव को मार करके, तो उसको जो उसमें सुख और आनंद मिला वो तो अच्छी अच्छी जाति में आना चाहिए ना। अब तो बोल रहे कि वो भी उसका अपना खुद का घात हो गया, तो कैसे घात हुआ? यह स्वदया परदया का स्वरूप जानकर हिंसा सर्वथा त्यागना। देखो अपना घात कैसे हुआ। आज जितने जो है मांसाहारी जीव हैं, वो सब मांसाहारी जीव, मनुष्यों की मैं बात कर रहा हूँ, पशुओं का वध करके, किसी ने बकरा काटा तो बकरा जितने तीव्र आर्त ध्यान के द्वारा मरता है और उसके इतने संक्लेशित परिणाम होते हैं, वो अपने सामने खड़े हुए हिंसक को लाचारी वश देखता हुआ मर जाता है। लेकिन मन में ऐसे भाव आते हैं कि जिस जीव ने मेरा ये सब किया, काश उसका भी ऐसा ही नाश हो। ये सारे उसके भावों की अभिव्यक्ति उसके शरीर में व्याप्त हो जाती है। जिस शरीर को वो मूर्ख व्यक्ति खाता है और फलता है उसके पूरे संस्कार में, पूरे शरीर में, पूरा जो आगामी कर्म है उनमें उस सब का असर देखने को मिलता है। अपन जो बद्दुआएं कहते हैं ना, वो बद्दुआएं क्या है? उसके जो संक्लेशित परिणाम है वो शरीर में व्याप्त होते हैं, जिन्हें खाने वाला व्यक्ति अब अवश्य ही क्रूर बन जाता है, रोगी बन जाता है, और जब उसका पुनर्जन्म होता है तो उस पर्याय में वो बकरे का जीव वो कसाई बनता है और ये जीव बकरा बनता है। इस तरह का ये चक्र अनंत अनंत भवों तक चलते रहते हैं। अपन को लगता है कि देखो कैसे कैसे लोग हैं जो एक मार रहे हैं एक दूसरे को, जो मरता है उसके प्रति हम दयावान हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए निरपेक्ष भाव से तो ये सब एक दूसरे का चलता रहता है सिलसिला। तो इसलिए इस सिलसिले को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन जीवों से तो क्षमा मांगो, जो कुछ भी करो वो तो टेम्परेरी अफेयर है, लेकिन अपने भावों में इस तरह के भावों को लाना, पर जीवों की हिंसा आदि के भाव, उनको किसी भी तरह कोई नुकसान हो, मुझे अपनी जिव्या इंद्री का जो है लोलुपी बना रहना है, ऐसे भाव पूर्वक होने वाले जो भव हैं, आगामी भव हैं, निश्चय ही खोटे भव होंगे। तो नुकसान ही नुकसान है, मेरा लाभ कहाँ है? पर जीवों को मारते हुए भी निश्चय हिंसा है, और आत्मा के भावों का घात करते हुए तो निश्चय हिंसा है ही। इसलिए दोनों के लिए कहा गया है। जो लोग बोलते हैं ना कि आलू वगैरह आपने खा लिया था तो क्या हो गया, उसमें जितने जीव थे वो तो अपने आप चले गए, उनका मरने का समय था तो वो चले गए, हमने क्या किया? तुमने उस रस के लोलुपी होकर इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा कि मैं इन जीवों के मरण में, जीवन में निमित्त क्यों बनूं। इसलिए अपने मुंह को मुर्दा खाना और जच्छा खाना बना लिया, और बिना किसी जरा भी मुझे उसमें खेद नहीं हुआ। रसना इंद्री के लालच में मैंने उसमें रस भी लिया, उसमें राग आदि किए, ये समस्त परिणाम मिल करके अवश्य मुझे खोटी गतियों में ले जाए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचने। तो इसलिए उन्होंने कहा जो हिंसक जीव है वह परजीवों का घात कर फिर स्वयं अपना घात करता है। यह स्वदया परदया का स्वरूप जानकर हिंसा सर्वथा त्यागना। हिंसा के समान अन्य पाप नहीं है। और हिंसा में जान लेना, हिंसा सिर्फ जीवों को मारने की नहीं, अपने अंदर होने वाले विकारी भाव उठते ही हिंसा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अपने उस मर्म स्थल को जहां से विचार उद्घटित होते हैं, उस मर्म स्थल को संभाल के रखना, उसको हमेशा धोते रहना, स्वच्छ भावों से धोते रहना, जिससे वहां इस तरह के विचारों का उद्गम ही ना हो। ये उसकी जड़ में रखना, रागादि भाव उत्पन्न होने ही नहीं देना। जैसे बोलते हैं ना साहब, वो क्या जो पेस्ट कंट्रोल वगैरह कराते हैं, सब्जियों कराते हैं, तो क्यों कराते हैं कि साहब वो इतने सारे वो जीव जंतु पैदा हो गए, तो उसके लिए क्या उपाय है? उनको मारना या उनको उत्पत्ति ही ना हो इस तरह की सफाई बनाए रखना।
तो अपने भावों की इस लेवल की सफाई बनाते रखना कि अब वो रागादि भाव मेरे अंदर उत्पन्न ही ना हो। गृहस्थ दशा में अवश्य ही यह इतना संभव नहीं, लेकिन एक दशा तो ऐसी आएगी ना, जैसे मुनियों के लिए कहा जाता है, मुनि मन समन उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरो। पानी को उपमा दी है मुनि के जल से। सोचो कितनी बड़ी उपमा दी कवि ने। अपन तो बोलते हैं कि इनका जो है मन मन जो है पानी जैसा शीतल है, नहीं, उन्होंने पानी को बोला कि पानी ऐसा शीतल है जैसे मुनि का मन। वो मुनि का मन इतना शीतल कैसे हुआ? इसी तरह से हुआ, जिन्होंने दीर्घ काल तक अपने मन को इतना शुद्ध बना दिया कि वहां प्रभाव रागादि भाव अब उठते ही नहीं। जब मैं उस भूमिका को प्राप्त कर सकता हूं तो उसकी शुरुआत अभी इसी वक्त इस गृहस्थ आश्रम में भी कर सकता हूं। शुरुआत की बात कर रहा हूं, ऐसा कोई टारगेट नहीं दे रहा हूं जो गृहस्थ आश्रम में नहीं हो सकता। तो क्या लिखा उन्होंने, यह है स्वदया, पर दया। स्वदया, अपने ऊपर तो दया करो भैया, पर जीवों पर तो दया बहुत करी तुमने। पर जीवों पर दया करने की सोचा है कि उससे उनकी दया हो रही है, लेकिन जो स्व की दया है वो कौन करेगा? हिंसा सर्वथा त्यागना, हिंसा के समान अन्य पाप नहीं है। निश्चय हिंसा का स्वरूप सिद्धांत में दूसरी जगह ऐसा कहा है, जो रागादिक का अभाव वही शास्त्र में अहिंसा कही है। हाँ, जिसने क्या है, अपना हुआ है ना मेरी भावना, सबसे पहली लाइन क्या है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। ये कितना रहस्य भरा इस लाइन में। राग द्वेष आदि जीत करके क्या बन गया? सब जग जान लिया। कैसे जान लिया? केवल ज्ञानी हो गया। राग द्वेष को जीतने वाला 10वें गुण स्थान को पार करके 12वें गुण स्थान पूर्वक केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उस छोटी सी जो है मेरी भावना में कितना रहस्य भरा है। तो रागादिक का अभाव वही शास्त्र में अहिंसा कही है, और रागादिक की उत्पत्ति वही हिंसा है, ऐसा कथन जिन शासन में जिनेश्वर देव ने दिखलाया। अर्थात जो रागादिक का अभाव वह स्वदया, और जो प्रमाद रहित विवेक रूप करुणा भाव वह परदया है। कि सवेरे उठे तो अपना वो जो चूल्हा है उसमें ऐसे ही रगड़ दिया, फिर से नए आग जला दी। कितने जीव रात भर के इकट्ठे थे, मर गए। क्यों नहीं किया था? अरे सब कौन करे अब, रोज रोज जो है वो तो जीवों को तो आके बैठना ही बैठना है, हमें रोज खाना पकाना ही है। तो अब कहाँ कपड़ा अपड़ा उठाएं और करें, कपड़े से भी मरते ही हैं साहब। इसलिए जैसा है चल रहा। ये घोर प्रमाद है। तो प्रमाद की परिभाषा है ना, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, रागादिक का अभाव वह तो स्वदया, और जो प्रमाद रहित विवेक रूप करुणा भाव वह परदया है। यह स्वदया परदया धर्म का मूल कारण है। अहिंसा परमो धर्मा, जैनियों का इसलिए स्लोगन है। जो पापी हिंसक होगा उसके परिणाम निर्मल नहीं हो सकते, ऐसा निश्चय है। पर जीव घात तो उसकी आयु के अनुसार है, परंतु इसने जब परघात विचारा तब आत्मघाती हो चुका। हाँ, बोले अभी वो परघात, पर जीव घात तो उसकी आयु के अनुसार है, जो अपन ने बात करी, जब उसकी आयु जाएगी तो अपने आप वो मर जाएगा। परंतु इसने जब परघात विचारा, यानी उनको मारने का जब भाव किया या मर जाने दिया ऐसे प्रमाद स्वरूप, तो चूंकि अपने उस काल में अपने स्वभाव में नहीं रहा, इसलिए आत्मघाती हो गया है। तो ये दोनों बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और दूसरे जीवों का मारने का अर्थ प्राण रहित करना मात्र नहीं, उनसे दुर्वचन कर कहना, उनके भावों को ठेस पहुंचाना, उनको अपमानित करना, उनके अंदर ऊपर आरोप आदि लगाना, वो सब भी जीव हिंसा में ही आते हैं। क्योंकि बिना अपने अंदर ऐसे रागादिक परिणाम हुए बिना
दूसरे जीवों के प्रति इस तरह के निकृष्ट भाव नहीं किए जाते। इसलिए बहुत ध्यान रखना, जैसे मैं अपने मान सम्मान के प्रति सतर्क रहता हूं, वैसे दूसरे जीवों के प्रति भी सम्मानजनक उद्बोधन करना, उन्हें ठेस ना लगे इसका ध्यान रखना, क्योंकि उससे उनका नुकसान कम, हमारा नुकसान ही ज्यादा है। चलिए अपन अब चर्चा करेंगे और 5-7 मिनट है। हाँ साहब। सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं एक चीज कई दिनों से कहना चाहता था। जी। जब भी अपनी ये श्रृंखला शुरू होती है हाँ और दोहा लेने से पहले जी। उस दिन जो आप भूमिका बनाते हैं, हाँ हाँ। उसमें पहली चीज तो ये है, वो भूमिका आज तक रिपीट नहीं होती। दूसरा हाँ मेरा ऑब्जर्वेशन है, जी। जो भूमिका है वो आने वाले दोहों का दर्पण दिखा देती है। जी। तो ये बहुत ही उत्तम प्रयास है आपका, आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और जो दूसरा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है आज के इस दोहे में, हाँ एक ही दोहा आपने पढ़ा, जी। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है साहब। जी। ये दोनों स्थिति, आत्मघात और परघात, हाँ जिसका इतना सूक्ष्म विवेचन इसमें किया है, जी। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है कि किस तह तक जाने के बाद कि हमने सूक्ष्म भाव भी किया, उसके बारे में बुरा भी सोचा, तो वो आत्मघात हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका वास्तव में उसकी आयु आई है, उसके प्राण लेना, ये तो एक्सट्रीम स्थिति है। उस स्थिति से पहले जो भी घटना हुई, जो भी स्टेजेस पार की, उसमें हर स्टेज पे क्या क्या हिंसा हुई और उसके एवज में कौन कौन से कर्म बंधे, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है सर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये जो बात मैंने आज जो मतलब महसूस की, वो मैंने प्रस्तुत की, और इसके ऊपर कोई प्रश्न तो है नहीं मेरा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सर ऐसा है, जी। आपने हिंसा के बारे में तो कह दिया, सब तरह की जितनी, चाहे वो विरोधी हिंसा हो या किसी तरह की हिंसा हो, हिंसा तो हिंसा ही है, पर घाती है, तो अपना घात भी है। लेकिन बाकी जो 5 पाप जो बताए जाते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलता, परग्रह वगैरह जो है, वो भी इसमें निहित हो जाते हैं क्या? हाँ, ये बताया ना, मैंने बीच में टच किया था ना इसको, कि इन 5, ये चूंकि पांचों ही भाव मेरे स्वाभाविक भावों से विपरीत हैं। स्वभाव में ये कहाँ आता है? स्वभाव में मायाचारी कहाँ है? स्वभाव में मान कषाय कहाँ है? स्वभाव में लोभ कहाँ है? स्वभाव में तो क्रोध कहाँ ये है? हिंसा में ही निहित हो जाते हैं सब। हाँ, आत्मा के स्वाभाविक भावों से किंचित भी डावाडोल होना, किंचित भी डाइवर्ट होना, वो हिंसा ही है। बात ये है जो आरपी जैन साहब ने पूछा है, ये पांचों जो हिंसा है, पांचों पाप हैं, पांचों जो पाप हैं, हिंसा, तो झूठ, चोरी, जो पांचों पाप हैं, इस दोहे में किसी न किसी रूप में जब वो भाव में आते हैं, तो आत्मघात और परघात दोनों ही होते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल। देखिए, तो वो सारे पांचों पाप इसके मूल कारण है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे मूल कारण है, कोई ना कोई कारण बन के और हमें प्रेरित करता है इस तरह के भाव लाने का और इस तरह की क्रियाएं करने के लिए। देखो, अपन सब जो है वो साइंटिस्ट या इंजीनियर भी हैं, बहुत सारे लोग। तो आप देखो कि जब वो स्पिरिट लेवल होता है ना, कि स्पिरिट लेवल, हाँ, जिससे वो सरफेस मेजर करता है कोई कारपेंटर या कोई, लेवल, तो वो जो बबल होता है बीच का, वो बबल जरा सा भी इधर उधर होता है तो वो हमको स्वीकार नहीं होता। हमें एकदम सेंटर सेंटर में रखना है। सेंटर में नहीं आएगा तब तक वो लेवल, तब तक वो परेशान रहता है कि नहीं साहब, लेवल में नहीं है चीज। ऐसे ही अपने स्वाभाविक भावों का जो बबल जहां रहना चाहिए, उससे इधर उधर हुआ तो हिंसा शुरू हो जाती है। आज के दृष्टिकोण से मेरे को एक नया दृष्टिकोण दिखा जी। वो दृष्टिकोण ये आया कि हमारा जो ज्ञान है और लिमिटेड हमारे जो जानकारी है, उसके हिसाब से हम बहुत जल्दी करुणा और उसमें आ जाते हैं, अरे देखो उस पर कितना अत्याचार हो रहा है, उस पर कितना ये हो रहा है, और देखो कैसे मर रहा है। लेकिन आज जो दोहे में बात कही गई, आज परघात की बात कही, तो ये बात सिद्ध करती है कि ये जो कब से कब किसका क्या चल रहा है।
ये तो सिलसिले आप कब से कब से किसका क्या चल रहा है, तो आप उसमें मत पड़िए। आप अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, करुणा जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी को बताने मत जाइए कि आपके पास अन्याय हो रहा है और आप उसके लिए खड़े हो जाओ और हम आपके साथ हैं। आप अपनी आत्मा का कल्याण करो। इससे घात प्रघात इतना, इसका जो दृष्टिकोण मेरे को जो पता लग रहा है कि हमारी जो लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से हम बहुत जल्दी किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं और अपना जस्टिफिकेशन और अपना निर्णय दे देते हैं। इससे हमको 100% बचना चाहिए। देखो शैलन जी, इसमें दो बातें हैं। उसका जैसे हमने ये जान लिया, कर्म सिद्धांत जान लिया कि जो जीव आज कट रहा है उसने पहले किसी को काटा था। जिस लड़की के साथ में आज कोई अनाधिकार चेष्टाएं हो रही हैं, कुछ अन्याय हो रहा है, उसने भी पहले ऐसा किया होगा। ये सब बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता कि साहब मुझे क्या करना है, इनका तो कर्म का चल रहा होगा बंधन, इसलिए मुझे क्या करना। मेरा दृष्टिकोण ये है कि मैं मुंह मोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक स्वाभाविक क्रिया है, लौकिक, हम संसार में जानते हैं। लेकिन इससे ज्यादा व्यथित होकर अपनी लाइन छोड़ के दूसरे कार्यों में लग जाना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं कि बहुत ज्यादा हम व्यथित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा उसमें सोच पड़ जाते हैं और अपना कार्य छोड़ देते हैं और उसमें हम व्यथित रहते हैं और उसमें अपना, उसके दुख को अपना दुख समझते हुए, तो जो घात प्रघात की बात चल रही है, आपकी सही बात है। वो लौकिक भाषा में निश्चित रूप से कोई अन्याय कर रहा है तो हमको दुख होगा, तो दुख होना भी चाहिए। लेकिन उसको, दुख को हम जैसे बहुत बार करुणा की बात करते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं, उसका कोई मतलब, उससे अपने को ही नुकसान होता है, ये मेरा कहना है। हाँ, मतलब उसका संज्ञान लेकर के यथा योग्य जो हम कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उन भावों में इतने ज्यादा व्याकुल व्याकुल होकर के स्वयं की साधना, स्वयं के नॉर्मल जीवन को उसकी बलि पर चढ़ा देना, वो कहीं श्रेयस्कर नहीं है। ये बात आपकी सही है। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ, शैलेंद्र जी ने जो पॉइंट रखा है, हाँ, वो एक स्टेज पे आके जहाँ तो पूरी विरक्ति की हम दिशा में पहुंच गए हैं, हाँ, तो वहां तक तो वो 100% सत्य है। बराबर। मगर गृहस्थ में रहते हुए, समाज में रहते हुए हमें उससे व्यथित होना है, तो जरूर हमारे को घात लग रहा है, क्योंकि उस तरह के हमारे भाव पैदा हो रहे हैं। मगर समय की डिमांड, नजाकत को देखते हुए अगर हमारे से कोई सहायता मांगता है और हम अगर सहायता में निष्पक्ष रूप से अपने बिना ज्यादा इन्वॉल्व किए हुए अपने सलाह दे सकते हैं, विचार दे सकते हैं, उसको सही रास्ते पे लाके समता भाव में स्थापित कर सकते हैं, तो वो करने में तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि हम अपने विवाह में नहीं जा रहे, उसमें हम उसमें आर्थ ध्यान रौद में नहीं पढ़ रहे हैं। मगर उससे विरक्त रहते हुए अगर हमारी जो कर्तव्य है व्यवहारिक जीवन में, अगर हम वो कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। इतना जरूर है, उनकी बात सही है कि उससे हमारे को अपने भावों में उस पर असर नहीं आना चाहिए। इतना बैलेंस हमको रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। देखो थोड़ा मैं इसमें एक शब्द कहूँ, ये पलायनवाद वाली जो बात है ना, कि उससे अलग हो जाना, मुझे भी ऐसा लगता है थोड़ा सा तो इन्वॉल्व होना पड़ता है। यस, मुझे भी लग रहा इन्वॉल्व होना पड़ता है, नहीं तो फिर अराजकता ही फैलने लगेगी, कोई किसी का साथ ही नहीं देगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। नहीं तो यहाँ पर हम भाई साहब सुनते हैं कि इसमें लोकल ट्रेन में ऐसे किसी लेडी के साथ इस तरह का गलत काम हो गया और सारी पब्लिक देखती रही और सारे पब्लिक के इमोशंस भी आए कि इसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो डर के मारे इसलिए हेल्प नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे ऊपर ना पलट के आ जाए। तो अगर हमारे इमोशंस नहीं होंगे बिल्कुल भी, तो हम इंसान किस बात के, फिर तो हम जानवर ही हो गए। देखो करुणा भाव, मेरा जरा एक मिनट में राइडर दे देता हूँ। मेरा मतलब करुणा करने की बात की, मतलब जब हम तो करुणा तो हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वाध्यायी होने के कारण हमको करुणा इतनी ज्यादा नहीं हो जाए कि हम अपना व्यतीत हो जाते हैं। हम क्या होते हैं, हम ये जो बात सीवी जन सबने कही, हेल्प करना, करवाना, देना, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं आत्मिक को छोड़ दे। अच्छा, हाँ, तो वो हमारा जो नुकसान होता है उसको हम कहीं भी कंपनसेट नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का उतना है। देखिए शैलेश जी, आप जो सही कह रहे हैं, हमको झंडा लेके आगे नहीं बढ़ना है, शुद्ध भाषा में, ये बात आपकी सही है। नहीं देखो, मैं बताऊं आपको, इसमें जैसे कि कोई बकरा काटा जा रहा है, ईद वगैरह होती है, मुसलमान काटते हैं, ठीक है। अभी आप जो है उसमें क्या कर सकते हैं, कितना आप जो उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक पाते।
तो ऐसी जगह पर आपकी करुणा भी होगी, आपकी व्यथा भी आएगी, क्योंकि हमारा सबका पत्थर तो नहीं है हृदय। हम उस टाइम ये नहीं सोचेंगे कि अब जो तूने किया है वो भोगत, उस पूर्व में तूने ऐसा किया होगा, नहीं। इस सिद्धांत को अपने द्वारा दोहरा करके मन में समता लाना कि भैया मैं कुछ कर नहीं पाता, इस जीव का देखो कितने अनंत जीवों का घात हो रहा है, बेचारे अपने कष्टों को सह रहे हैं और जो दूसरे सामने वाले को दया नहीं आ रही है, और मैं उसमें कुछ भी करने की योग्य नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर है कि इसकी सदगति हो, और इतना अवश्य कि जीवों को उनकी बुद्धि सही हो जाए, जिससे कि उनके जो श्रृंखलाएं हैं इस तरह की, ये सिलसिले समाप्त हो जाए, ऐसा भाव। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा। पिछली साल हमारी सोसाइटी में बकरीद के ऊपर कुछ मोमडन रहते हैं, उन्होंने छत पे जाके इस तरह का कृत्य किया, और गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है कि ये पब्लिक प्लेस में ही होता है, जहाँ एक जगह निर्धारित है वहीं आप कर सकते हैं, घर में या सोसाइटी में आप नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने किया और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए लोगों ने। हमने भी कहा कि भाई ये चीज गलत है, ये होना नहीं चाहिए, और पुलिस में कंप्लेंट की तो उसको किया। फिर उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि आज के बाद हम नहीं करेंगे। तो उतना इन्वॉल्व होना तो जरूरी होता है। नहीं, वो अपनी भूमिका है ना, ऐसी भूमिका है। फिर परंतु क्या हुआ उसका देखिए दुष्परिणाम, कि जो 2 लीडिंग पर्सन थे उस कृत्य को करने में, जो 5-6-7 लोगों का ग्रुप था, वो दोनों ही कोरोना में क्या कहते हैं, उनकी आयु क्रम का बंद आ गया था, और वो दोनों ही परलोक सिधार गए। तो कहने का मतलब है कि जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमको तटस्थ रह के बिना उसको अपने इस तरह के भाव ला के, रौद्र भाव बना के अपने ऊपर नहीं लेना है, मगर जो भूमिका है भूमिका तो अदा करनी पड़ती है। मेरे को मैं एक न्यूज से बहुत व्यथित हो गया था। मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, शायद मैंने कभी बोला भी था, कि पाकिस्तान के अंदर जब ये बकरा ईद आती है तो मार्केट में सारे फ्रिज खत्म हो जाते हैं। तो उसका रीजनिंग ये बताया गया कि इतना ज्यादा कटता है वो कि लोग उसको फ्रिजों में भर भर के रखते हैं और महीनों तक खाते हैं उसको। तो मतलब फ्रिज नहीं मिलते हैं। तो वो मैं एक दिन बड़ा व्यथित रहा मैं बहुत, और मैंने अपने फादर को भी बोली। तो मेरे को उस दिन बड़ा ऐसा लगा, यार क्या है ये। और फिर लेकिन आज मेरे को जो बढ़ा, तो मैं उस दिन व्यथित रहा, तो मेरे को लगा कि निश्चित रूप से करना है, व्यथित तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे अपने ऊपर अपनी जो क्रिया है उनका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमको घात प्रतिघात है, ये भी हमको अपने ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। अभी देखो मैं ये कंक्लूड करता हूँ, जिसमें ये जो अपना मुनि होते हैं, मुनि जो है ध्यान करते हैं वन में, जंगल में, और अवधि ज्ञानी मुनिराज भी होते हैं। उन्हें सब पता है जंगल में कौन जीव किस जीव को खा रहा है। तो लेकिन उनको ऐसे भाव नहीं आते कि मैं डंडा लेकर के जाऊं और सबको भगा दूं, बड़े बड़े जीव जो छोटों को खा रहे हैं, क्योंकि ये तो जो है प्रकृति के नियम है और अपने अपने कर्म सिद्धांत है। वो अगर उसमें पड़ जाएंगे तो उनकी आत्म साधना जो है वो कहीं रहेगी नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। वो उस लेवल पर जाकर के तो अवश्य ही ऐसा ही होता है। लेकिन जो नीचे के लेवल हैं, उन भूमिका में अपनी अपनी समझ के अनुसार, जैसे शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत सारे जीव जिनको इस सिद्धांत नहीं मालूम, वो तो एक ही पक्ष लेकर के इतने व्यथित हो जाएंगे, उनका खाना पीना छूट जाएगा, उनकी आत्म साधना छूट जाएगी, मंदिर जाना छूट जाएगा। तो इतने व्यथित भी ना हो, वहां इस सिद्धांत को जरूर याद रखना, अपनी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार जीवों की मदद भी करना, और साथ में ये भी सिद्धांत का सुमरन करना। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो अपन इस सिद्धांत को अपन कल और चर्चा करेंगे। योगेंद्र देव ने बड़ी कृपा की अपनी, के और भी दोहे अपन को इस बारे में दिए हैं, कल अपन और चर्चा करेंगे इसकी, तो सबको और आनंद आएगा। ठीक है सर, दिनवाणी स्तुति कर। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वरूप छान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य उर्यानी है।
जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतूं धो। जिनवाणी माता की जय।